गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर कुछ नैस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए थे, मॉक टेस्ट आया था, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सिलेक्ट इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए थे, यहाँ पे मैच किए हुए हैं सामने। टाइनी पोर्स इन द लीव्स विच इज़ नोन एज स्टोमेटा, तो ये करेक्ट है। स्टोमेटा इज़ द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। नेक्स्ट इसके बाद है पैरासाइटिक प्लांट विथ स्लेंडर लॉन्ग ट्यूबुलर स्टेम। वो पैरासाइटिक प्लांट जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्टेम का येलो कलर का जो होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है अमरबेल, या फिर उसे कसकट्टा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड मोल्ड के साथ इसे मैच किया है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बी पार्ट आना है इसका आंसर। तो पैरासाइटिक प्लांट विद स्लेंडर लॉन्ग ट्यूबुलर स्टेम, इसका मैच होना चाहिए था कसकट्टा, और यहाँ पर दिया ब्रेड मोल्ड, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, इनकरेक्ट मैच है बी। इसके बाद प्लांट्स फीडिंग ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं प्लांट्स, वो हैं इंसेक्टिवोरस, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लांट फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज़ लीफ, तो लीफ भी ठीक है, इंसेक्टिवोरस वाला भी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है, तो सिर्फ बी पार्ट जो है और बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट मैच है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया है, और इसमें पूछा आपसे कि कितने मिरर्स आप लगाओगे अगर ऑब्जेक्ट को आपने देखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी है इस ट्यूब के आउटसाइड, और यहाँ से कोई पर्सन इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसे देखने के लिए क्या है, जब यहाँ से रे आएंगी तो यहाँ बेंड आने की वजह से आगे पास नहीं हो पाएगी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब आगे अगर ट्रैवल करवानी है तो हमें यहाँ एक मिरर लगाना पड़ेगा, मिरर लगेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से रे ट्रैवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, फिर उसके बाद यहाँ पे आके इधर बेंड आ गया तो यहाँ रुक जाएंगे, इधर एक मिरर लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से जब रेज़ आगे मिरर से रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही हैं तो यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से बेंट आ गया, तो यहाँ पे एक मिरर लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आए तक पहुँच जाएगी रे, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है फिर दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमें कितने मिरर एडजस्ट करने पड़े? 1, 2 एंड 3। तो टोटल कितने मिरर्स चाहिए? 3 मिरर्स नीडेड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको है वो है डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो डार्क कलर ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बजाय कि लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट के। तो अगर जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, हीट रेडिएशंस उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, सो इन ऑर्डर टू बी कंफर्टेबल विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। तो कंफर्टेबल रहने के लिए आप समर में कौन सी टाइप के क्लोथ्स जो है वो प्रेफर करोगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया आपको, क्लोथ्स ऑफ वाइट एंड लाइट कलर, ब्लैक कलर, कलर ऑफ क्लोथ डज नॉट अफेक्ट कंफर्ट, नन ऑफ द अबव। तो हमने यहाँ फर्स्ट जो लाइन है उससे क्या हमें पता चल रहा है कि लाइट कलर जो हैं वो कम हीट रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे बजाय कि डार्क कलर के। तो लाइट कलर कौन से दिए हैं? क्लोथ्स ऑफ वाइट एंड लाइट कलर, तो ये कम एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसीलिए यही वाले जो हैं जो हमें समर में प्रेफर करने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, क्लोथ्स ऑफ वाइट एंड लाइट कलर। बाकी ब्लैक कलर डार्क हो गया, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, फिगर बनाई हुई है, एक गर्ल है जो थर्मोमीटर को अलग अलग एंगल पर देख रही है। तो इसमें से ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो आप अपनी बुकलेट जो आपको सेंड की गई है उसमें देख लेना। ए ऑप्शन अब क्या है, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट आपने देखना है थर्मोमीटर को। आपको लगेगा डी ऑप्शन भी करेक्ट है, पर डी ऑप्शन में क्या है कि थर्मोमीटर के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, और ए ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट आई के सामने रख के वहाँ से आपने जो रीडिंग है वो नोट करनी है थर्मोमीटर की, बजाय कि उसे टेढ़ा मेढ़ा किसी और एंगल पे देखने की।
नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज़ 300 किलोमीटर. A train takes 6 hours to cover this distance. The speed of the train is. अब यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया टू स्टेशन के बीच का जो कि 300 किलोमीटर गिवन है यहाँ पर, और टाइम दे दिया, टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो स्पीड पूछिए आपसे. स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस ओवर टाइम. तो डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, बस फार्मूला में पुट करना है. उसके बाद 300/6 कटिंग करोगे 50 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया हुआ है, अ पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 40 ऑसिलेशन. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है. एक पेंडुलम जो है 32 सेकेंड्स में 40 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है. तो टाइम पीरियड होता क्या है इसके लिए ये पहले पता होना चाहिए कि 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं यहाँ पे. तो 1 ऑसिलेशन का टाइम निकालना है. 40 ऑसिलेशन का दिया हुआ है, क्या करोगे, 40 ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 32 सेकेंड, 1 ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 32/40. 1 ऑसिलेशन का निकाल लोगे आप यूनिटरी मेथड से. तो 32/40 जब आप कटिंग करोगे तो 0.8 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा. तो 0.8 जो है इसका आंसर आ जाएगा.